एक दिन जगिया शाम को खेती करके घर लौटता है तो उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी होती है। जगिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है, घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कैसे होगा हमारा गुजारा? जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता है। वो इतना परेशान हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, पिछले वीडियो में जो एनिमेशन बनाने के लिए बताया था, उम्मीद करता हूं कि आप उसे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का एनिमेशन करेंगे। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उसका अगला पार्ट है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन जगिया शाम को खेती करके घर लौटता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोगों ने इतना तक एनिमेशन किया था पिछले वीडियो में। इसके बाद दोस्तों चलिए फिर से हम लोग वॉइस को सुन लेते हैं कि नरेटर क्या बोल रहा है। तो उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी होती है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी रहती है। तो दोस्तों हम लोग एक सीन क्रिएट करेंगे जिसमें उसकी पत्नी रीमा बेड पर बैठी हुई रहती है, वैसा कुछ हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक नया लेयर क्रिएट करना है, क्योंकि ये हमारा अलग सीन है। लेयर क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक F6 डालना है। उसके बाद यहाँ पर इसे हम लोग बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं फटाफट होम इंटीरियर का एक बैकग्राउंड खोज लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग ये बैकग्राउंड को लेने वाले हैं। सिंपली से यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है और स्टोरी में आकर के सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पर सीन 5 लिख लेना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रुप में है। इसे सबसे पहले हम लोग को ग्राफिक बना लेना है। उसके लिए इफेक्ट प्रेस करना है और यहाँ पर कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ग्राफिक यहाँ पे बन चुका है जी नाम से। अब दोस्तों चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर हम लोग एक बेड लाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग का कैरेक्टर बैठी हुई रहती है। यहाँ पर हम लोग बेड को रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग कैरेक्टर को बैठाएंगे। तो सिंपली अंदर जाने के बाद फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है और इस लेयर में हम लोग रखेंगे बेड। तो चलिए दोस्तों हम एक बेड खोज लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास कुछ बेड है, देख सकते हैं कुछ बेड है। इसी में से एक बेड को हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये बेड को एक बार ट्राई करके देखते हैं। कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के सिंपली पेस्ट कर देना है लेयर 2 में। और दोस्तों ये बहुत बड़ा बेड हो चुका है। इसको हम लोग करेंगे छोटा। छोटा करने के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं ये वाला फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्यू प्रेस कीजिएगा तो आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको शिफ्ट के साथ देख सकते हैं यहाँ पर इसे करना है छोटा। उसके बाद एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा बेड कुछ हद तक एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नाम भी रख सकते हैं। जैसे ये हमारा बेड है, बेड नाम रख लेते हैं और नीचे वाला हमारा बैकग्राउंड है, इसका हम लोग बीजी नाम रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब दोस्तों हम लोग इस बेड के ऊपर हम लोग कैरेक्टर को बैठाएंगे, इस बेड के ऊपर। तो देख सकते हैं मेरे पास जो भी हमारी स्टोरी में कैरेक्टर चाहिए है उसका मैं सारा पोज बना करके रख लिया हूँ। इसी में से ये हमारा कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर को हम लोग वहाँ पे बैठाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी करना है और उसके बाद स्टोरी में आ जाना है और यहाँ पर फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है और इस लेयर में हम लोग कैरेक्टर को बैठाएंगे। पेस्ट कर देंगे तो हमारा कैरेक्टर आ चुका है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर अच्छी तरह से बैठ चुकी है। दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड का हम लोग को यूज़ नहीं है, अब इसे हम लोग कर लेंगे लॉक ताकि ये हिले नहीं। और ये हमारा कैरेक्टर हम लोगों ने नाम रख लिया। अब दोस्तों हमारा स्टोरी में बोलता है कि ये जो कैरेक्टर है वो अपना हाथ को सर पर पकड़कर बैठी हुई रहती है। तो दोस्तों हम लोग इस कैरेक्टर का हाथ को सर को पकड़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वो भी करके देखते हैं। तो इसके लिए कर लेना है इसे जूम। उसके बाद चलिए आना इस कैरेक्टर के अंदर। देख सकते हैं हमारा सारा कैरेक्टर का एक एक पार्ट सब लेयर बाय लेयर यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका हाथ को सर को पकड़ने का पोज दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ आपको पहला वाला की फ्रेम में ही करना है, इधर वगैरह कहीं नहीं करना, आपको फर्स्ट की फ्रेम में ही सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले इसका सर को हम लोग हल्का सा झुकाएंगे और फिर दोस्तों इसका हाथ को हम लोग सर को पकड़ाने की कोशिश कराएंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना काफ़ी है, जैसा नरेटर बोला है वैसा दिखाने के लिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं बाहर। अब दोस्तों इस बैकग्राउंड को करना है नाइट, क्योंकि हमारा स्टोरी अभी रात में ही चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग आएंगे अंदर और इस कैरेक्टर को छोड़ करके, मतलब कि इस कैरेक्टर को छोड़ करके बाकी चीज़ को कर देना है नाइट का बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड लॉक है, अभी इसे हम लोग कर लेंगे यहाँ पर इसे अनलॉक। हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग आएंगे फ्रेम में, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कलर इफेक्ट, यहाँ पर इसे आपको कलर से छेड़छाड़ करके आपको नाइट का बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ आने के बाद टिंट अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हल्का हल्का नाइट जैसा लग रहा है, लेकिन हमारा खिड़की वाला है, इसे भी हम लोग नाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। और हल्का सा हम लोग इस बेड पर भी नाइट का कलर दे देंगे, इसलिए फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेड को, आएंगे कलर इफेक्ट में और यहाँ पर इसे टिंट अप्लाई कर देंगे और हल्का सा कम कर देंगे ताकि बेड दिखाई दे। और दोस्तों ये जो बैकग्राउंड का खिड़की है इसे हम लोग कर लेंगे नाइट, मतलब कि ब्लैक कर देंगे, क्योंकि रात के समय बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो चलिए हम इसे फटाफट ब्लैक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा खिड़की का भी जो भी बाहर का सीन था वो भी हमारा हो चुका है नाइट का सीन में चेंज। और फिर आ जाना है बाहर। अब दोस्तों हमारा बैकग्राउंड पूरी तरह से नाइट का सीन बन चुका है। अब दोस्तों हम लोग स्टोरी का ऑडियो को सुनते हैं कि हम लोग को इस बैकग्राउंड को कहाँ तक जरूरत है। तो उसकी पत्नी रीमा सिर पकड़कर बैठी होती है, जगिया उसके पास यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हम लोग इस बैकग्राउंड को दिखाना है कि उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी रहती है। उसके बाद हमारा जगिया वाला सीन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक डालेंगे F7 से सारा का आगे का पार्ट को डिलीट कर देंगे और इस सीन का सबसे फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर इस कैरेक्टर को हम लोग करेंगे जूम। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, फिर फ्री ट्रांसफर टूल को सेलेक्ट करना है क्यू से, उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर इसे जूम करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसे सीन के बाहर की चीज को हटा लेना है। तो उसकी पत्नी रीमा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है वो शांत बैठी हुई है। इस कैरेक्टर में कुछ मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब कि इस कैरेक्टर के अंदर या फिर इस सीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। चलिए उसे ठीक करते हैं। सबसे पहले इस सीन के अंदर चले आना है। आप देख सकते हैं हमारा अंदर का सारा की फ्रेम अभी लॉक है, जिसकी वजह से इसके आगे का चीज प्ले नहीं हो रहा है। तो हमारा कैरेक्टर का आई ब्लिंकिंग तक भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है, मैं करना भूल गया था, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग इतना ही दोस्तों ओपन करें क्योंकि हम लोग इतना ही तक का नीड है। उसके बाद आ जाएंगे बाहर। तो उसकी पत्नी रीमा सर, देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारा कैरेक्टर आई ब्लिंकिंग कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि ये जो सीन है ये भी जूम होते हुए दिखाई दे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जूम होते हुए शुरू से ना दिखाई दे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीन नॉर्मल रहे, लेकिन यहाँ पर इसे हम लोग जूम होते हुए दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक F6 डालेंगे और फिर लास्ट में आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पर एक F6 डालेंगे और लास्ट वाला की फ्रेम में हम लोग हल्का सा कर देंगे जूम, कुछ इतना सा। अब दोस्तों हमारा एनिमेशन के लिए फर्स्ट की फ्रेम ये रहेगा और हमारा लास्ट की फ्रेम ये रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लासिंग ट्विन क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों हमारा सीन है वो जूम होता हुआ दिखाई देगा, वो भी यहाँ पर ही से। दोस्तों हमारे ये सीन और ये सीन नॉर्मल है, जिसकी वजह से यहाँ तक आपको कोई भी सीन में जूम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर से आपको यहाँ तक आपको जूम होता हुआ दिखाई देगा। चलिए इस सीन को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो उसकी पत्नी रीमा सिर पकड़कर बैठी होती है, जगिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग स्टोरी को चलिए सुन लेते हैं। जगिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना जगिया उसके पास जाता है, तो यहाँ पर ही हम लोग कैरेक्टर को चलते हुए दिखाएंगे। उसके लिए दोस्तों फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है और यहाँ पर ही F6 डालना है। अब दोस्तों हम लोग पीछे वाला बैकग्राउंड को ही लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे वाला बैकग्राउंड में ही कैरेक्टर को चलते हुए दिखाया था। तो चलिए देखते हैं हमारा वो बैकग्राउंड कौन सा है। ये वाला सीन को ही हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों इस सीन का बैकग्राउंड को लेने के लिए फिर से हम लोग इस सीन के अंदर चले आएंगे और यहाँ पर ही नीचे देख सकते हैं ये हमारा नीचे वाला ये हमारा बैकग्राउंड है।
नीचे वाला। हम लोगों ने यहाँ पर कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन हमारा नीचे वाला बैकग्राउंड है, देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। इसी बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग इसे कॉपी करेंगे। हमारा बैकग्राउंड कॉपी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे आगे और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा नाइट वाला बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर इसे सीन का बाहर का चीज़ को हम लोग हटा लेंगे और इससे हल्का सा कर लेंगे जूम। तभी दोस्तों हम लोगों ने दरवाजा को दिखाया था, अभी हम लोग दरवाजा को छुपा लेंगे और फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों दिन का सीन है, तो हम लोग बाहर ही और एक ग्राफिक बनाएंगे ताकि यह रात का बैकग्राउंड अंदर ही रहे। कोई सा भी नाम रख लेंगे, फिर ओके करेंगे। ये हमारा ग्राफिक बन चुका है। अब दोस्तों हम लोग इसके अंदर आएंगे तो यह रात का बैकग्राउंड ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों न्यू लेयर क्रिएट करना है और यहाँ पर फिर से वॉकिंग कैरेक्टर को यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टर में और यहाँ पर इसे देख सकते हैं ये हमारा वॉकिंग कैरेक्टर है। इसी को सिंपली कॉपी करना है और फिर स्टोरी में आ जाना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये एरर आपको जब भी दिखाई दे तो सिंपली आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। अब दोस्तों बैकग्राउंड के अनुसार हमारा कैरेक्टर को छोटा बड़ा कर लेना है। लगभग ठीक है हमारा कैरेक्टर, जिसको यहाँ पर इसे हम लोग रखने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग वॉकिंग कराएंगे। चलिए हम लोग स्टोरी को सुन लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग को इस कैरेक्टर को वॉकिंग कराना है। जगिया उसके पास जाता है। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग का इस सीन का ज़रूरत बस यहाँ तक है, तो सिंपली यहाँ पर इसे इसके आगे का सीन को डिलीट कर देना है। यह हमारा हो चुका है डिलीट और यहाँ तक हम लोग अंदर की फ्रेम को लगभग यहाँ तक ओपन करेंगे। देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे रखा, डबल क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा की फ्रेम सही ओपन हुआ है। यहाँ पर तक हम लोग अपना कैरेक्टर को वॉकिंग कराना है। देख सकते हैं हमारा दोस्तों नीचे का बैकग्राउंड है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। इसे कर देना है लॉक। यहाँ पर इसे सिर्फ अभी हम लोग कैरेक्टर को वॉकिंग कराना है। तो यहाँ पर एक F6 डालना है और हमारा कैरेक्टर का लास्ट पोजीशन दे देना है। देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट चलिए हम लोग दे देते हैं। तो मैं इस कैरेक्टर को यहाँ तक चलाना चाहता हूँ, तो मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाकर छोड़ दूंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन पर क्लिक कर देना है। हमारा एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर थोड़ा स्पीड चल रहा है, इसको हल्का सा कर देते हैं पीछे ताकि ये स्लो चले। अब चलिए प्ले करके देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर अच्छी तरह से वॉकिंग कर रहा है। अब चलिए आ जाते हैं बाहर और इस सीन को कर लेते हैं हल्का सा जूम और कैरेक्टर को रख लेते हैं बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर खिड़की से भी छोटा लग रहा है। इस कैरेक्टर को कर लेते हैं हल्का सा ऊपर ताकि खिड़की से ऊपर लगे। चलिए इसके हम लोग आएंगे अंदर और उसके बाद सीधा कैरेक्टर को कर लेंगे हल्का सा ऊपर, फिर आ जाएंगे बाहर और यहाँ पर इसे सीन का बाहर की चीज़ को हाइड कर देंगे और इस सीन को हल्का सा कर देंगे नीचे ताकि हमारा कैरेक्टर बीच में रहे। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर के साथ साथ सीन भी चले, वो वाला एनिमेशन यहाँ लोग देना चाहते हैं। ये तो हो चुका है हमारा फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि हमारा इनिशियल पॉइंट। अब चलिए एंड पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक F6 डालेंगे और कैरेक्टर को कर लेंगे बीच में, मतलब कि सीन के साथ। और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सीधा क्लासिक ट्विन अप्लाई कर देना है। अब चलिए प्ले करके देखते हैं। जगिया उसके पास जाता है और तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर नीचे की ओर आ रहा है। उसको सीधा आगे बढ़ना था लेकिन हमारा कैरेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए चले आएंगे अंदर। देख सकते हैं हम लोगों ने कैरेक्टर को इनिशियल पॉइंट पे तो ऊपर किया था लेकिन एंड पॉइंट पे ऊपर नहीं किया था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए एंड पॉइंट में भी हम लोग कैरेक्टर को हल्का सा खिड़की के बराबर ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर ऊपर आ चुका है। अब आएंगे बाहर और इस बाहर का भी सीन को कर देंगे एडजस्ट। अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। चलिए प्ले करके देखते हैं। जगिया उसके पास जाता है और उस तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों चलिए आगे का ऑडियो सुनते हैं। और उससे पूछता है। दोस्तों यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि उसके पास जाता है और पूछता है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जो जगिया है इसको हम फीमेल कैरेक्टर के पास जाते हुए दिखाएंगे ताकि देखने वालों को लगे कि हमारा कैरेक्टर उसके पास जा करके बातें कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे F6
इस लेयर का भी नाम हम लोग रख लेते हैं सीन 6 और इस लेयर का नाम रख लेते हैं सीन 7। हमारा लेयर का नाम हो चुका है और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले लाना है बैकग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वही बैकग्राउंड को लाएंगे जिसमें फीमेल कैरेक्टर बैठी हुई है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं हल्का सा पीछे, देख सकते हैं दोस्तों ये वाला वो बैकग्राउंड है। इसी बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पर इसे उठाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग आ जाएंगे इस सीन का स्टार्टिंग पॉइंट में, देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इस सीन का। यहाँ पर हम सिंपली इस सीन को पूरा कॉपी हम लोग कर लेंगे क्योंकि ये सीन को हम लोग पूरा उठाना चाहते हैं, साथ साथ कैरेक्टर को भी लेना चाहते हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड केवल चाहिए होता तो हम लोग इसके अंदर जाकर के सिर्फ बैकग्राउंड को लेते, लेकिन हम लोग को पूरा सीन को लेना है, इसलिए हम लोग इसका पूरा सीन को कॉपी कर लेंगे। सिंपली राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है, जाकर के पेस्ट कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा सीन कॉपी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, देख सकते हैं स्टोरी। इस स्टोरी प्रोजेक्ट से आप कुछ चीज़ को भी कॉपी कीजिएगा, मतलब कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कुछ भी चीज़ को अगर आप कॉपी कीजिएगा और उसी प्रोजेक्ट में आप कहीं भी पेस्ट कीजिएगा तो एक प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों समझाने के लिए मैं वो प्रॉब्लम को आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इस सीन के अंदर। देख सकते हैं इस सीन का पूरा कुछ सिलेक्ट हो चुका है, कहीं भी आप बाहर क्लिक कीजिएगा सिलेक्शन हट जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए कि मुझे इस सीन में ये जो फीमेल वाला कैरेक्टर है इसका नीड नहीं है, मतलब कि इस कैरेक्टर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल वो वाला सीन में ज़रूरत था, इस सीन में मुझे इस कैरेक्टर का ज़रूरत नहीं है, ये मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे इस कैरेक्टर को डिलीट कर दूंगा। देख सकते हैं इस कैरेक्टर का लेयर ये है, लेयर का नाम भी कैरेक्टर है। इस लेयर को ही हम लोग डिलीट कर देंगे या फिर इस कैरेक्टर को डिलीट कर लीजिए। दोनों में से कुछ भी एक चीज़ अगर आप कीजिएगा। देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर यहाँ पर से हट चुका है, मतलब कि डिलीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं बाहर और इसी सीन को देखते हैं, मतलब कि हम लोग जिस सीन को कॉपी किए थे उस सीन में जाकर के देखते हैं। जिस सीन को हम लोगों ने कॉपी किया था उस सीन का लेयर का नाम सीन 5 था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से भी वो कैरेक्टर गायब हो चुकी है। हम लोगों ने सीन 7 पर डिलीट किया लेकिन हमारा कैरेक्टर सीन 5 से भी गायब हो गया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा जब भी आप किसी सीन को कॉपी कीजिएगा। तो अगर दोस्तों मैं इस सीन से भी इस बेड को डिलीट करता हूं तो वहां पर इसे भी ये बेड गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले अंडू, ताकि हमारा कैरेक्टर वापस आ जाए। और चलिए मैं आपको सीन 5 में भी ला करके दिखाता हूँ, वहां भी वापस आ गया होगा। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सीन 5 है, यहाँ पर भी वो कैरेक्टर वापस आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए तो जब भी किसी सीन को अगर आप कॉपी कीजिएगा तो आप उसका डुप्लीकेट जरूर बना लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लीकेट बनाया कैसे जाता है। जब भी आप किसी सीन को कॉपी कीजिएगा तो कॉपी किया गया सीन पर सिंपली राइट क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट सिंबल्स लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ही जो भी उस सीन का नाम है वो नाम ना रख के कुछ और नाम रख लेना है। जैसे कि उस सीन का नाम जी था तो हम लोगों ने उस सीन को कॉपी किया जिसके वजह से इस सीन का नाम जी कॉपी पड़ गया। तो ये नाम को हम लोग हटा करके कुछ भी नाम रख देंगे तो हमारा सीन डुप्लीकेट हो जाएगा। तो चलिए कोई सा भी नाम रख लेते हैं, कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों चलिए इस कैरेक्टर को फिर से डिलीट करके देखते हैं। अभी सीन 7 पर डिलीट करने से सीन 5 से भी डिलीट होता है या फिर नहीं, ये देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग आ जाएंगे इस सीन के अंदर और सिंपली यहाँ पर इसे इस कैरेक्टर को कर देंगे डिलीट। अब आते हैं बाहर और सीन 5 में चले आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सीन 5 में वो कैरेक्टर अभी डिलीट नहीं हुई है, तो हमारा ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप किसी सीन को कॉपी करें उसका डुप्लीकेट जरूर बना लें। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अंडू, ताकि हमारा कैरेक्टर वापस आ जाए। देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर वापस आ चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस सीन को पूरा दिखाएं, तो चलिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करके इस सीन को दिखाते हैं पूरा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे इस सीन के अंदर और इस सीन में हम लोगों को जगिया को वॉकिंग कराना था, जिसके लिए हम लोग एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और उस जगिया वाले वॉकिंग कैरेक्टर को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर के कर देंगे पेस्ट। और ये वाला ऑप्शन से हमेशा नीचे वाला चुनना है, नीचे पे सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे ओके और हमारा कैरेक्टर को कर लेंगे एडजस्ट। चलिए हम लोग इसको सीन के बाहर से वॉकिंग कराते हुए इंटर कराएंगे। तो इस कैरेक्टर को रख लेंगे सीन से हल्का सा बाहर और फिर ऑडियो को सुन लेते हैं कि कहाँ तक इसे वॉकिंग कराना है। इसलिए हम लोग आएंगे बाहर और करेंगे प्ले और उससे पूछता है यहाँ तक। दोस्तों हम लोग इस कैरेक्टर को यहाँ तक वॉकिंग कराएंगे। इसके बाद तो दोस्तों टॉकिंग कराने का काम है, तो वॉकिंग का यूज यहाँ तक होगा। तो यहीं पर हम लोग अंदर इंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे एक F6 और इस कैरेक्टर के लिए लास्ट पोजीशन दे देंगे।
तो दोस्तों मेरा कैरेक्टर को यहाँ तक हम लोग वॉकिंग कराना चाहते हैं, बस दिखाना चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर सीन पर इंटर कर रहा है, मतलब कि फीमेल वाला कैरेक्टर के पास आ रहा है। उसके बाद क्लासिक ट्विन अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, चलिए प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा वॉकिंग सही से हो रहा है, लेकिन इसके आगे का जो भी की फ्रेम है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसके आगे का की फ्रेम को कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए पूरा की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, या फिर आप इतना दूर तक भी कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पूरा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों आप गौर कीजिएगा, मैं कीबोर्ड से शिफ्ट 5 को प्रेस कर रहा हूँ। ये वाला बार है, ये हल्का हल्का आपको राइट की तरफ खिसकता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि पीछे से हमारा की फ्रेम लॉक होते हुए आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा की फ्रेम लॉक हो चुका है। तो दोस्तों आपको जहाँ तक नीड हो की फ्रेम का वहीं तक के आप ओपन करें, आगे का ओपन करके कोई फायदा नहीं है, बस आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ेगा। और साइज बढ़ने से अगर आपका पीसी लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो वो हैंग करेगा, इसलिए जितना नीड है उतना ही की फ्रेम को आप ओपन करें। तो दोस्तों अब आ जाएंगे बाहर और यहाँ पर इसे सीन के बाहर की चीज को कर देंगे हाइड। अब दोस्तों चलिए प्ले करके देखते हैं। और उससे पूछता है, देख सकते हैं दोस्तों हमारा एनिमेशन ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे टॉकिंग कराना है, जिसके लिए हम लोग न्यू लेयर में टॉकिंग कराएंगे। तो मुझे सीन 7 का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसे F7 करके आगे की चीज को कर देंगे डिलीट। तो इसके आगे का सीन डिलीट हो चुका है। अब चलिए ऑडियो को सुनते हैं। घर में राशन का एक दाना नहीं है। दोस्तों जैसे कि आपने सुना, फीमेल वाला कैरेक्टर बोल रहे हैं कि घर में राशन का दाना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वही सीन में टॉकिंग कराएंगे। तो चलिए उस सीन का जो बैकग्राउंड है उसको कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसी सीन का यूज करने वाले हैं। इसी सीन में हम लोग दोनों कैरेक्टर को टॉकिंग कराएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर बैठी हुई है और एक कैरेक्टर वॉकिंग कर रहा है। बस इसी दोनों कैरेक्टर को कर देंगे रिमूव और टॉकिंग कराने के लिए नॉर्मल खड़ा पोज वाला कैरेक्टर को ला लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे इस सीन को पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू लेयर बनाते हैं और कर देते हैं पेस्ट। तो दोस्तों मेरा सीन कॉपी हो चुका है। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी किसी सीन को आप कॉपी कीजिएगा तो आप उसका डुप्लीकेट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए सीन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लीकेट सिंबल्स लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ही कोई सा भी नाम रख लेंगे जो पहले कभी हम लोगों ने नहीं रखा है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरा सीन डुप्लीकेट अब हो चुका है। अब चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर जाकर के दोनों कैरेक्टर को कर देते हैं डिलीट। इस दोनों कैरेक्टर को पूरा लेयर से ही डिलीट कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों मेरा दोनों कैरेक्टर गायब हो चुका है। चलिए दोस्तों एक बार पिछला वाला सीन में जाकर के देखते हैं कि वहां से कहीं दोनों कैरेक्टर गायब तो नहीं हो गया। इसके लिए हम लोग आएंगे बाहर और देखेंगे सीन 7 को। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों कैरेक्टर सही सलामत है, मतलब कि दोनों कैरेक्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं ये सीन पर और यहाँ पर ही फिर से न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और कैरेक्टर में आएंगे और नॉर्मल पोज वाला कैरेक्टर को यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर के सिंपली पेस्ट कर देंगे। हमारा एक कैरेक्टर आ चुका है। अब लाना फीमेल कैरेक्टर को, फिर से जाएंगे कैरेक्टर में, फिर से इसे करेंगे कॉपी और फिर स्टोरी में आकर के कर देंगे पेस्ट। जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हर चीज़ अलग अलग लेयर में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा दोनों कैरेक्टर अलग अलग लेयर में है। यहाँ तक कि पीछे का बेड भी हमारा अलग लेयर में है, उसके बाद पीछे का बैकग्राउंड भी हमारा अलग लेयर में है। तो सब चीज़ को आपको अलग अलग लेयर में रखना है। उसके बाद दोस्तों दोनों कैरेक्टर को कर देंगे एडजस्ट बैकग्राउंड के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पर ही कराना है टॉकिंग। तो हम लोग को कम से कम मान लीजिए कि 2 मिनट तक टॉकिंग होने वाला है, तो हम 2 मिनट तक का पूरा की फ्रेम को कर लेंगे ओपन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 120 सेकंड है, मतलब कि 2 मिनट का की फ्रेम ओपन हो चुका है। अब चले आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ पर इसे बैकग्राउंड को कर देते हैं लॉक, क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड को कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों आप लॉक नहीं कीजिएगा तो कभी कभार इस तरह हो जाता है, तो इसलिए इसको लॉक ही रखें। जिसका काम नहीं है उसे लॉक कर दे ताकि वो हिले नहीं। और यहाँ पर बेड को भी कर देंगे लॉक ताकि कभी ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए। और यहाँ पे कैरेक्टर का नाम हम लोग रख लेंगे मेन और फिर फीमेल वाला कैरेक्टर का नाम रख लेंगे फीमेल। अब दोस्तों आ जाते हैं बाहर और फिर ऑडियो को सुनते हैं कि कहाँ तक टॉकिंग कराना है और क्या टॉकिंग कराना है। घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हम लोग फीमेल को टॉकिंग कराना है, यहाँ तक। चलिए यहीं पर हम लोग चलते हैं अंदर, मतलब लगभग 6 सेकेंड हम लोग को फीमेल को टॉकिंग कराना है। अब आ जाते हैं बाहर और फिर देखते हैं कि कहाँ से टॉकिंग कराना है।
हाँ, यहीं पर से हम लोग को टॉकिंग कराना है। अब दोस्तों यहीं पर से हम लोग चले आएंगे अंदर, इसे कर लेंगे जूम। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग घुसेंगे अंदर, डबल क्लिक करना है। उसके बाद इस फीमेल के अंदर घुसना है क्योंकि इस फीमेल को ही टॉकिंग कराना है, डबल क्लिक करेंगे। और इस फेस के अंदर घुसना है क्योंकि फेस के अंदर हमारा माउथ है, देख सकते हैं ये हमारा माउथ है, यहीं पर ही हम लोग टॉकिंग कराएंगे। अगर दोस्तों आप माउथ के अंदर जाइएगा तो देख सकते हैं हमारा माउथ के अंदर सारा कुछ किया हुआ है, देख सकते हैं, जिससे टॉकिंग वगैरह सारा कुछ होगा। इस माउथ के अंदर जो भी सिंबल्स है, अगर आप उसे लूप में प्ले करना चाहते हैं तो माउथ को सिलेक्ट करके प्ले ग्राफिक इन लूप लिखा हुआ है, इसे क्लिक कीजिएगा तो आपका मुंह चलता रहेगा, देख सकते हैं ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही ऑडियो को सिंक करने के लिए एक लेयर क्रिएट करना है और इस लेयर में हम लोग उस मार्क किया हुआ ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मार्कर का काम कैरेक्टर को टॉकिंग कराने के लिए ही सिर्फ होता है, तो वो मार्कर यहाँ पे काम आता है। तो चलिए हम लोग अपना स्टोरी का ऑडियो का मार्कर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा मार्कर 1, इसे सुनकर देखते हैं कि ये ऑडियो वही है या फिर कुछ और। घर में राशन का एक दाना। हाँ दोस्तों, तो ये ऑडियो वही है, तो इसे सिंपली यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है, मतलब सीधा यहाँ पर इसे उठाना है और फिर छोड़ देना है। हमारा ऑडियो देख सकते हैं आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग का जो ऑडियो है, ये ऑडियो और बाहर का ऑडियो को मैच कराना है ताकि दोनों आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि हम लोग अंदर वाला ऑडियो से सिंक कराएंगे। अगर दोस्तों आपका ऑडियो आगे पीछे रहेगा तो आपका लिप सिंक सही से नहीं होगा, इसलिए आपको अंदर और बाहर का ऑडियो को सेम जगह रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक हमारा डाउन है, यहीं पर इसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। चलिए आ जाते हैं बाहर सबसे पहले और फिर वो वाला डाउन वाला, हाँ देख सकते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा डाउन है, तो यहाँ पर इसे हम लोग अंदर चल कर देखते हैं या फिर यहाँ पर इसे यहीं पर इसे हम लोग अंदर जा करके देखते हैं कि हमारा ऑडियो यहीं से स्टार्ट हो रहा है या फिर आगे पीछे है, आपको पता चल जाएगा। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ऑडियो यहाँ है, यहाँ से हम लोगों ने घुसा था और हमारा आ चुका है यहाँ, मतलब कि हमारा हल्का सा ऑडियो इधर आएगा, इस साइड हमारा ऑडियो आएगा। तो दोस्तों हमारा ऑडियो इधर तो खिसकेगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑडियो सबसे फर्स्ट की फ्रेम से लगा हुआ है, तो हमारा ऑडियो इधर तो जाएगा है नहीं, इसलिए हम लोग बाहर से हल्का सा सीन को ही पीछे करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं बाहर, पूरा बाहर, और यहाँ पर इसे दोस्तों हमारा सीन है उसको हल्का सा कर देना है पीछे। यहाँ पर ही हमारा सीन को कर लेंगे हल्का सा पीछे, मतलब कि लेफ्ट की ओर हमारा सीन को हल्का सा खिसकाएंगे इस साइड। खिसकाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ही सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे। हमारा सीन एक की फ्रेम हो चुका है पीछे। अब हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अब नीचे देख सकते हैं ये ढक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे आप नीचे वाला को उठा करके सिंपली यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ये एक F7 डाल दीजिए, हमारा आगे का पार्ट डिलीट हो गया है। दोनों में से कोई सा भी आप काम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग फिर से चेक करके देखते हैं कि हमारा ऑडियो सही हुआ या फिर नहीं। यहाँ पर इसे हम लोग करते हैं डबल क्लिक, फिर से करते हैं डबल क्लिक और फिर से करते हैं डबल क्लिक। अब दोस्तों देखते हैं हमारा ऑडियो जहाँ पे हम लोगों ने घुसा था, वॉइस का जो वेब है उसको देखिए। अब ये वेब, यही वेब से हम लोगों ने बाहर से इंटर किया और वही वेब हमारा यहाँ पे टच हुआ, मतलब कि हम लोग का बाहर और फिर अंदर का ऑडियो मैच हो चुका है। चलिए आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर ही करके। ये ऑडियो को वेब को देख सकते हैं, हल्का सा जो ऊपर नीचे है ये हल्का सा अभी देख सकते हैं यहाँ पर ही है, यहीं पर ही अंदर भी होना चाहिए, तब जाके आपका अंदर और बाहर का वॉइस मैच करेगा। चलिए चलते हैं अंदर और फिर आएंगे अंदर और फिर आएंगे अंदर, और आप देख सकते हैं हमारा बाहर जैसा हम लोगों ने जिस जगह से घुसा था वही जगह अंदर आके मिला, मतलब कि हमारा ऑडियो बाहर और फिर अंदर सही है। यहाँ पर हम लोग लेयर का नाम ऑडियो रख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग ऑडियो को सिंक कराना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं कैरेक्टर को टॉकिंग कैसे कराएं उस वीडियो में बताया था कि आप दो तरीके से किसी भी कैरेक्टर को टॉकिंग करा सकते हैं। पहला वाला दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब कि समय ज्यादा लगता है लेकिन उससे अच्छा लिप सिंक हो जाता है, और दूसरा वाला मेथड में हमने बताया था ऑटोमेटिक लिप सिंक करने का। आप दोनों तरीके से लिप सिंक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑटो लिप सिंक आपको सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ही मैं फर्स्ट वाला मेथड को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओल्ड वर्जन भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारा जो माउथ है ये अभी लूप में है, देख सकते हैं ये प्ले ग्राफिक इन लूप लिखा हुआ है, ये हमारा लूप में प्ले है। तो अभी से हम लोग कर लेते हैं स्टॉप, इससे स्टॉप होगा, यहाँ पर इससे स्टॉप हो चुका है, देख सकते हैं। घर में राशन अभी हमारा लिप सिंक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिप सिंक करना शुरू करते हैं।
अब दोस्तों इस मेथड में भी आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट अपनाना कैसे है। तो दोस्तों जहाँ पर इसे कैरेक्टर बोलना स्टार्ट किया है वहाँ पर ये सबसे पहले आपको डालना है F6। जैसे कि हमारा वॉइस है वो यहाँ पर इससे है, यहाँ पर इसे देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर डालेंगे एक F6, और जहाँ पे खत्म हुआ है यहाँ पे हमारा वॉइस खत्म हुआ यहाँ पर डालेंगे एक F6, और फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ भी डालेंगे एक F6, यहाँ पे डालेंगे F6, और फिर यहाँ पे डालेंगे F6, और फिर लास्ट में डालेंगे F6। इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसे हमारा कैरेक्टर बोलना शुरू करेगा यहाँ तक। तो यहाँ पर इसे हम करेंगे एप्सिड लगा हुआ है, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, लगा हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे प्ले। इसी तरह से यहाँ से हमारा कैरेक्टर बोलना शुरू किया है। यहाँ पर इसे देख सकते हैं, यहाँ पर इसे ग्राफ देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर से हमारा बोलना शुरू किया है। तो यहाँ पर एक करेंगे सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर इसे ये लूप ऑप्शन है इसे कर लेंगे सेलेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर जहाँ से बोलना शुरू किया है वहाँ से देखना है दोस्तों, यहाँ से बोलना शुरू किया है। फिर से यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और लूप में प्ले कर देंगे। बस दोस्तों लिपसिंग का काम खत्म हो चुका है। चलिए प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आया उसको। घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगे पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। दोस्तों हमारा लिपसिंक हो चुका है। अब बच गया लास्ट में वॉइस को सुन लीजिए कि वॉइस क्या है, उसके अनुसार लास्ट को आप सेव दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तुमने दाना नहीं है, तुमने ये सही है, तुमने बोला था। यहाँ पे तुमने बोला था तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है तू वाला, ऑब्जेक्ट में आना है, फ्रेम में आना है और यहाँ पे तुमने, तू मतलब कि मुंह कैसा बनता है, तू बोलता है तो ये लगभग तू इस टाइप से लगेगा। तू मतलब कि हमारा मुंह का शेप इस तरह बनता है। इसे सिलेक्ट कर लेंगे तुमने वाला और उसके बाद एंड में सुनते हैं क्या बोलता है। लेके आओगे और फिर यहाँ पर देखते हैं पर पा जब बोलता है हमारा माउथ कैसा रहता है उसे सिलेक्ट करना है, फ्रेम पिकर से सिलेक्ट करना है यहाँ पर इसे। तो हमारा पर बोलता है तो पा इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरू में भी सुन लेते हैं। घर में राशन, घर में पूरा घ बोलने से हमारा मुंह कैसा बनता है। फ्रेम पिकर में आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे घ, आपका जो मुंह है वो हल्का सा खुलता है घ। ये घ इससे भी कर सकते हैं या फिर इसे भी कर सकते हैं घ, ऐसे ही रखेंगे हम लोग। दोस्तों आपका लिपसिंक हो चुका है, चलिए इसे देख लेते हैं। घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगी पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। लास्ट में दोस्तों हो बोल रहा है तो हो में हमारा माउथ का शेप कुछ ऐसा रहेगा, हो ऐसा, तो ये वाला दे देंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये ऐसा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर फ्रेम आगे आकर के हमारा माउथ का शेप चेंज कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे एक F6, ऑब्जेक्ट में आएगा, यहाँ पर एक शांत में हम लोग दे देंगे न्यूट्रल को, नॉर्मल वाला। बस हमारा यहाँ पे लिपसिंग का काम खत्म हो गया। घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगे पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ एरर आ रहा है। पहले ही हमारा मुंह बंद हो जा रहा है, यहीं पर ही बंद हो जा रहा है, यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही हम लोग इसे हो वाला को यहाँ पे लाएंगे, हो। हाँ ये सही है। आ रही हो मत आ रही हो, और इसे हल्का सा कर लेंगे इधर। मत आ रही हो। हमारा लिपसिंग का काम खत्म हो गया है। यहाँ घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगे पर तुम खाली हाथ आ रही हो। तो दोस्तों ये हमारा लिपसिंग सही हो चुका है। अब दोस्तों लिपसिंग के बाद इस कैरेक्टर में बॉडी मोशन देना है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जब बोलता है तो उसका बॉडी मूवमेंट करता है, तो वो वाला बॉडी मूवमेंट भी हम लोग यहाँ देंगे। तो चलिए आ जाते हैं बाहर, पूरा बाहर यहाँ से आ सकते हैं, पूरा क्लिक कीजिए, पूरा बाहर आ जाइएगा। तो वॉइस को सुनते हैं कि कहाँ पर ही हम लोग बॉडी मोशन देना है। घर में राशन का एक दाना नहीं है। दोस्तों यहाँ तक घर में राशन में एक दाना नहीं है, यहाँ तक हम इसे चुपचाप कराएंगे, मतलब कि खड़ा होकर सिर्फ इतना बोलेगी। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग एनिमेशन होते हुए दिखाएंगे कि हमारा जो हैंड का जब मूवमेंट है वो चेंज हो जाए। चलिए वो भी करके दिखाता हूँ। तुमने बोला था यहाँ पर ही, तो यहाँ पर से हम लोग जाएंगे अंदर, डबल क्लिक करना है। ये हमारा कैरेक्टर है, इसमें हम लोग अप्लाई करना है। देख सकते ये हमारा कैरेक्टर है, तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर ही हम लोग इसे सारा कुछ देंगे। ये है, यहाँ पर ही हम लोग को देना है।
तो यहाँ से लेके पूरा को आपको दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है और फिर डालना है एक F6, सब में पूरा बॉडी में आपको F6 डालना पड़ेगा। ये हमारा एंड पॉइंट रहेगा, मतलब कि हमारा इस पॉइंट में जा करके कैरेक्टर का बॉडी चेंज हो जाए और स्टार्ट होगा यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट आप नहीं दीजिएगा तो वो शुरू से जहाँ भी उसको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ से वो एनिमेशन शुरू करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू थोड़ा नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चुपचाप रखना है हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एनिमेशन देना है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट यही रहेगा, मतलब हमारा शुरू वाला यही रहेगा। इसी से होते हुए एनिमेशन होते हुए जो भी पोजीशन हम देंगे उस पोजीशन पे जाएगा। और एक ऑडियो का सबसे लास्ट में अभी ही F6 डाल देना है। क्यों डालना है वो आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। चलिए इस फीमेल वाला ऑडियो को सुन लेते हैं कि कहाँ तक इसका लास्ट पॉइंट है। तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रही हो। अरे यहाँ तक, यहाँ जाकर के फीमेल का बात खत्म होता है यहाँ तक। तो यहीं पर हम लोग जाएंगे अंदर, यहाँ पर पूरा बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। हमारा पूरा बॉडी सिलेक्ट हो चुका है और डालेंगे एक F6। ये हम लोगों ने क्यों डाला आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, लास्ट में नहीं कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। और फिर देख सकते हैं ये बीच में एनिमेशन लगा हुआ है, देख सकते हैं ये सर को हल्का सा नीचे करती है, इसका एनिमेशन लगा हुआ है। इसका कोई काम अभी नहीं है, इसे कर देंगे रिमूव करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, पूरा को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F6 प्रेस कीजिएगा तो आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा एनिमेशन का एंड पॉइंट है। तो चलिए हम लोग एंड पॉइंट देते हैं कि इस कैरेक्टर को हम लोग क्या कराना चाहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग चाहते हैं कि ये कैरेक्टर जब बात करते करते इसका हाथ कुछ मूवमेंट हो, कुछ इस तरह का रखेंगे। और फिर इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों 4 हैंड है, ये अंगुली दिखाते हुए और फिर ये कुछ पकड़े हुए। तो हम लोग का नीड है इसका, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हमारा किस की फ्रेम में है उसको देख लेना है। ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम लोग काम है सेकंड वाला। तो यहाँ से हम लोग आएंगे बैक और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग कर देंगे सेकंड वाला। ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह ये वाला हाथ में भी करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करना है। दोस्तों दोनों को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों शिफ्ट के साथ हम लोगों ने जैसे सिलेक्ट किया, हमारा एंकर जो पॉइंट है देख सकते हैं अंदर वाला पॉइंट ये चेंज हो गया। इसको आपको डिफाइन करना है कि आप इसे कहाँ पर इसे मोड़ना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप इसे यहीं पे रखिएगा तो आपका हैंड है वो यहीं पर इसे मोड़ेगा कुछ इस तरह का, लेकिन हम लोग को यहाँ पर इसे मोड़ना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा हैंड यहाँ पर इसे मोड़े, यहाँ पर इसे। तो दोनों को सेलेक्ट करना है और इस एंकर पॉइंट को उठा करके लेके आना है यहीं पे। ये ऑटोमेटिक ले लेता है दोस्तों, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाता है। देख सकते हैं जैसे नजदीक पहुंचेगा दोस्तों ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने रखा हल्का सा, ये ऑटोमेटिक चल जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर पहले से, इसलिए ऑटोमेटिक ले लेता है। तो दोनों को सिलेक्ट करना है और एंकर पॉइंट को ले जाना है वहाँ पे। ये जब भी आप 2 चीज को सिलेक्ट कीजिएगा तब जाके ऐसा होता है। अब हम लोगों ने इसे सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एंकर पॉइंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं इसका एंकर पॉइंट यही है और फिर इसका एंकर पॉइंट यही है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन आप जब भी 2 को सिलेक्ट कीजिएगा तभी आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हमारा एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है, इसे करेंगे हल्का सा इतना और फिर इसे कर देंगे हल्का सा इस तरह से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हाथ उल्टा हो गया है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 2 हैंड है, देख सकते हैं 2। तो हम लोग सेकंड वाला को अप्लाई करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट लिखा हुआ इसे हम लोग कर देंगे सेकंड। देख सकते हैं ये हमारा हो गया। हल्का से यहाँ पर नीचे कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर हल्का सा कर देंगे नीचे, इतना रहेगा, ठीक है इतना। दोस्तों ये तो हो गया सिर्फ हाथ का मूवमेंट, और हल्का हल्का पूरा बॉडी में भी मूवमेंट दे देते हैं, नहीं तो सिर्फ ये हाथ केवल मूवमेंट होगा। तो पूरा बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो एंकर पॉइंट बना ये पूरा बॉडी के लिए है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा बॉडी यहाँ पर इसे हिले, यहाँ पर इसे हल्का से हिले, ज़्यादा नहीं, बस हल्का से हिले। कितना सा, तो चलिए दिखाता हूँ, कुछ इतना, केवल इतना, देख सकते हैं इतना केवल हिले, ताकि लगे कि पूरा बॉडी हिल रहा है, इतना हिलेगा। और दोस्तों ये जो सर है इसमें भी कुछ और मूवमेंट दे देते हैं हम लोग, इसको हम लोग मूवमेंट देंगे कुछ इतना। अब दोस्तों एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये
और हमारा एनिमेशन होते हुए जो पॉइंट आएगा वो ये है। तो चलिए इसमें एनिमेशन देते हैं। पूरा को सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून पर क्लिक करना है। ये हमारा एनिमेशन हो गया, देख सकते हैं एनिमेशन। अब दोस्तों देख सकते हैं ये वाला हैंड उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर से ये हैंड कौन सा हैंड है देख लेते हैं। ये तो सही है, लेकिन ये वाला हैंड है, ये वाला, ये हल्का सा देख सकते हैं ये उल्टा लग रहा है, देख सकते हैं ये उल्टा उठ रहा है। तो इससे ठीक करने के लिए देख सकते हैं ये वाला हैंड, ये वाली हैंड यहाँ पर ही एक डालेंगे F6। ठीक है, F6 डालने के बाद यहाँ जो फ्रेम पिकर है यहाँ पर इसे चुन लेंगे ये वाला, या फिर यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं जैसा आपको इच्छा हो, या फिर आप फ्रेम पिकर सेलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ से 2 लिखिए, बात बराबर है। अब देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हल्का सा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिक्कतें आ रहा है, इसे हम लोग हल्का सा कर लेते हैं। ठीक, हाँ इतना बस दोस्तों, अब हो चुका है एनिमेशन, देख सकते हैं। अब उस तरह का एरर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम हो रहा है, इसलिए आपको दिख रहा है कुछ एरर, लेकिन जब ये वीडियो के फॉर्म में आ जाएगा तो आप ये एरर को नोटिस नहीं कर पाइएगा, देख सकते हैं। चलिए बाहर आते हैं और फिर सुनते हैं। देख सकते हैं घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। देख सकते हैं दोस्तों, अरे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने एक F6 यहाँ पे डाला, देख सकते हैं ये F6 ऑटोमेटिक ही ले रहा है, ये फटाक से हो जा रहा है, देख सकते हैं ये हम लोगों ने F6 डाला था जिसकी वजह से हो रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस समय F6 डालने से फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अंदर, फिर आ जाएंगे अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं F6 डाला हुआ है पूरा बॉडी में, इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं और लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो वॉइस ख़त्म हुआ उसके बाद आपका जो कैरेक्टर का बॉडी है उसको नॉर्मल पोजीशन में आपको लाना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं उस समय F6 नहीं डालता तो यहाँ पर फिर से एक डालना पड़ता, एक F6, ये तो डालना ही पड़ेगा अभी भी, लेकिन डालना पड़ता उस समय, और फिर यहाँ पर भी आपको डालना पड़ता, दोनों जगह डालना पड़ता। लेकिन मैं उस समय F6 डाला था तो अभी मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब इसमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर एक F6 डालना है और पूरा को सिलेक्ट करना है और सीधा क्लासिक ट्यून अप्लाई कर देना है। ये हमारा ऑटोमेटिक एनिमेशन ले लेगा, बंद हो गया। देख सकते हैं हमारा जैसे कैरेक्टर का वॉइस ख़त्म होगा ये ऑटोमेटिक अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। अगर मैं उस समय नहीं डालता तो यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है ये हमको फिर से डिफाइन करना पड़ता, क्योंकि ये वाला हमारा उस समय लास्ट पोजीशन था। ये वाला पूरा में सही रहता, मतलब कि पूरा कैरेक्टर का ये वाला पोजीशन है वो आगे तक इधर पर लास्ट तक यही रहता। तो हमारा कैरेक्टर बोलना बंद कर चुकी है तो हमारा उसका बॉडी को भी बंद करना पड़ेगा, मतलब कि नॉर्मल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। इसलिए मैं उसी समय नॉर्मल पोजीशन पे रख दिया था, जिससे मेरा भी काफ़ी टाइम बच गया और साथ साथ मेहनत भी बच गया। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं बाहर आकर के। घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमारा कैरेक्टर का वॉइस खत्म हुआ ये अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। इसी तरह से दोस्तों आप टॉकिंग करा सकते हैं। चलिए उसी तरह मैं इस वाला कैरेक्टर में भी करता हूँ। तो चलिए वॉइस को सबसे पहले सुन लेते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान। यहाँ तक दोस्तों काम से ही निकाल दे, यहाँ तक। तो हमारा कैरेक्टर का जो वॉइस शुरू होगा वो कहाँ से, वो देख लेते हैं। अरे यहाँ पर से तो यहाँ पर से हमारा कैरेक्टर का वॉइस शुरू हुआ, तो यहीं पर से हम लोग आएंगे अंदर। उसके बाद अब इस कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। अब इस कैरेक्टर काम खत्म हो चुका है, अब इस कैरेक्टर में काम करना है, तो इस कैरेक्टर के अंदर आएंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस कैरेक्टर के अंदर भी देख सकते हैं सब कुछ लेयर बाय लेयर रखा हुआ है। सबसे पहले फेस में जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, नीचे देख सकते हैं ये फेस है, ये वाला लेयर वाला फेस है। हम लोग का माउथ का ज़रूरत है, यहाँ पर ये माउथ, यहाँ से इसे और टॉकिंग कराना है। तो दोस्तों फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है जिसमें ऑडियो ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक F6। अब दोस्तों हमारा अगला जो मार्कर वाला ऑडियो है उसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अगला हमारा मार्कर है मार्कर 3, आज मालिक यही वाला। सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। हमारा आ चुका है, देख सकते हैं हमारा आ चुका है। अब बाहर का ऑडियो और अंदर का ऑडियो को मैच कर लेते हैं। बाहर से अंदर आना शुरू करेंगे, बाहर आ जाते हैं। अरे आज यहाँ पर इससे यहीं पर इसे दोस्तों करके देखते हैं। हमारा वेव यहाँ पर इसे स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहीं पर ही अंदर आ रहा है या फिर नहीं, आगे पीछे करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं अंदर।
फिर आएंगे अंदर, फिर आएंगे अंदर। हाँ, देख सकते हैं हमारा ऑडियो यहाँ पर ही शुरू हो रहा है, यहाँ पर से, यहाँ पर हल्का सा एक पॉइंट ये आगे चला गया है। पीछे करने के लिए कहीं भी आप सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कीजिए। हल्का सा पीछे आ चुका है, देख सकते हैं। फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही हुआ या फिर नहीं। अब ये वेव को छोड़ करके हम लोग आगे कुछ भी वेव को देख लेते हैं। कौन सा वेव को देखें? ये वेव देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैच होता है कि नहीं। अंदर आएंगे, फिर से अंदर आएंगे, फिर से अंदर। हाँ, देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बाहर से घुसना शुरू किया था वहीं पर हम लोग अंदर आए, मतलब कि ये ऑडियो सही है। चलिए अब लिपसिंग करना शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस कैरेक्टर में पहला वाला मेथड का ही दूसरा शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। ये वाला मेथड भी अभी मैं आपको बताया उसी तरह से अप्लाई करना है, बस आपको हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए ये भी आप सीख लीजिए ताकि आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे यूज करके टॉकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों तभी मैं कैरेक्टर जहां से बोलना शुरू किया था वहां पर F6 डाला था, एंड में F6 डाला था। अभी आपको शुरू में सिर्फ F6 डालना है और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर एक F6 डालना है। अब सबसे पहला वाला जो की फ्रेम है इसे सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में आना है और इसे लूप में प्ले कर देना है। अब चलिए प्ले करके देखते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह जहाँ पे कैरेक्टर शांत हो रहा है वहाँ पे इसे चुप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे एक F6 और यहाँ पे डालेंगे एक F6। उसी तरह है, लेकिन हम लोगों ने अभी पहले ही कैरेक्टर के माउथ को लूप में प्ले कर दिया। इससे पहले वाला मेथड में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन तरीका सेम है। चलिए F6 डालने के बाद दोस्तों जहाँ पे कैरेक्टर चुप हो रहा है इसे सेलेक्ट करना है और फिर ऑब्जेक्ट में आना है और इसे स्टॉप कर देना है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डाला था एक F6 और उसे हम लोगों ने लूप में प्ले कर दिया था। अब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लास्ट के टिक एक पहले तक सारा कुछ लूप में है। तो अभी हम लोग को इसे स्टॉप करना पड़ेगा और उस समय हम लोगों ने शुरू में स्टॉप में रखा था और हम लोग को लूप में प्ले करना पड़ रहा था। ये दोनों में अंतर है। तो चलिए शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा रुक चुका है। अरे आज मालिक के घर गया था पर यहाँ पर फिर से यहाँ से एक F6 डालेंगे, यहाँ पर भी F6 डालेंगे। था बोल रहा है तो हमारा कैरेक्टर का जो माउथ है उसका डिफाइन कर देते हैं। था में हमारा कैरेक्टर का माउथ रहेगा कुछ इस तरह का और यहाँ पर भी दे लेते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था पर लगभग ठीक ही है। अरे आज यहाँ पर आ बोल रहा है तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। आ का जो शेप है वो कुछ इस तरह का रहता है। आ अरे आज मालिक के घर गया था, ये और फिर ये सेम लग रहा है। अरे तो यहाँ पर हम लोग इसे कर देंगे स्टॉप। अरे आज मालिक के घर गया था पर वो हाँ अभी सही लग रहा है। वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि हाँ यहाँ पर एक डालेंगे F6, यहाँ पर एक डालेंगे एक F6 आ गए कि उन्होंने गए बोला। तो इसके बाद हमारा माउथ बंद होना चाहिए, ऑफ कर देंगे इसे। आ गए कि उन्होंने यहाँ पर आपको ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ शायद नहीं हुआ है। हाँ हमारा ऑफ नहीं हुआ, लूप में प्ले था। गुस्से में आ गए कि उन्होंने की, यहाँ पर एक की वाला को डिफाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में जाना है, की ये चलेगा की में। आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। लगभग सही है। चलिए एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा इस कैरेक्टर में भी लिपसिंक हो चुका है।
दोस्तों इस दोनों मेथड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस दोनों एक दूसरे का अपोजिट मेथड है। इससे पहले वाला मेथड में हम लोगों ने कैरेक्टर का जो मुंह है उसे शुरू में हम लोगों ने बंद रखा था, और अभी वाला जो मेथड है इस कैरेक्टर का माउथ को शुरू में ही लूप में रख दिया, और उस वाला में शुरू में हम लोगों ने ऑफ किया था। बस यही अंतर है, बट दोनों का प्रोसेस सेम है। अब दोस्तों इस कैरेक्टर में बॉडी मूवमेंट देना है, तो चलिए आ जाते हैं बैक, पूरा बैक आते हैं, और सबसे पहले हम लोग सुनते हैं वॉइस को। अरे आज मालिक के घर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सर हिल रहा है ऊपर नीचे होने वाला। अरे ये हम लोग को नहीं चाहिए, तो अंदर आएंगे, फिर से अंदर आएंगे, और ये वाला यही वाला है, इसे रिमूव करना है। मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F6 प्रेस कीजिएगा, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था पर वो पैसे मांग। यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसका जो हेड है वो नीचे हो रहा है, ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसे भी रिमूव करेंगे। आगे का चीज़ इसे भी हम लोग रिमूव करेंगे, आगे तो आगे भी है दोस्तों, इसे भी रिमूव कर लेते हैं पूरा। और है यहाँ तक है रिमूव। दोस्तों पूरा रिमूव हो चुका है, अब सही हो चुका है। गया था पर वो पैसे। तुम खाली हाथ आ रहे हो? अरे आज मालिक के घर गया था पर वो। यहाँ पर इसे दोस्तों हम लोग एनिमेशन देंगे, बॉडी मूवमेंट देंगे। यहाँ पर इसे मालिक के घर गया था पर वो पैसे। पर वो यहाँ पर इसे यहाँ पर हम लोग एक एनिमेशन देंगे। चलिए इसके अंदर आते हैं, फिर से इसके अंदर आएंगे। ये है इसका पूरा बॉडी पार्ट, पूरा को करेंगे सेलेक्ट, सिर्फ सिंगल फ्रेम को, और पूरा में डालेंगे F6। ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और एक इस कैरेक्टर का वॉइस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तो देना ही देना है, तो वो आपको अभी ही कर लेना है। पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान। हाँ यहाँ पर तक ही निकाल दिया, यहाँ तक। हाँ, देख सकते हैं पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है F6। ये हमारा इस कैरेक्टर का वॉइस ख़त्म होगा उसके लिए है। तो यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोगों को इस कैरेक्टर को किस पोज में रखना है। चलिए यहाँ पर भी इनिशियल पॉइंट के लिए F6 डाल लेते हैं। ये हमारा एक F6 हो गया। ये हमारा फर्स्ट की फ्रेम, ये हमारा एनिमेशन का लास्ट की फ्रेम इसके लिए है। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हाथ हल्का सा, दोनों का हाथ को सेलेक्ट करेंगे, दोनों का अलग एंकर पॉइंट बनेगा। इस एंकर का पॉइंट को रख लेंगे यहाँ पे, हल्का सा करेंगे पीछे, और इस हैंड को कर लेंगे हल्का सा ऐसा। अब ये हमारा हैंड उल्टा लग रहा है, फ्रेम पिकर में आएंगे और यहाँ पर इस हैंड को कर लेंगे सेकंड वाला। अभी सही है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, दोनों कर लेंगे सेलेक्ट, और ये एंकर पॉइंट को रख लेंगे यहाँ पे, हल्का सा उठाएंगे, और ये वाला कर लेंगे इतना। और ये वाला फर्स्ट वाला हैंड है, इसका फ्रेम को चेंज करके देख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। बस हमारा हल्का सा इसको कर लेंगे इतना। हाँ इतना ठीक है। नहीं ठीक लग रहा है तो फिर से आप देख लीजिए, एडजस्ट कीजिए। इतना ठीक है। इधर से भी एडजस्ट कीजिए आप, ठीक है, इधर रहने दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों पूरा बॉडी में हल्का सा मूवमेंट देते हैं, इसलिए पूरा बॉडी को कर लेंगे सेलेक्ट, और फिर इस एंकर पॉइंट को रख लेंगे हल्का सा नीचे, और हल्का सा मूवमेंट देंगे, बस इतना सा, और हेड में हल्का सा देंगे। बस आपको सेलेक्ट करना है और हल्का से यहाँ पे रखिएगा। देख सकते हैं ये वाला रोटेशन का ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख सकते हैं हल्का से इसे कर देना ऊपर इतना। बस ये हमारा हो गया, पूरा बॉडी में मूवमेंट लग चुका है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एनिमेशन अप्लाई करना है। पूरा को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, क्लासिक ट्विन, बस हमारा एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से वहाँ जो प्रॉब्लम आया वही प्रॉब्लम यहाँ भी आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं ये वाला हैंड में, देख सकते हैं ये वाला में, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। हैंड को सिलेक्ट करना है, कौन सा हैंड पता चल जाएगा, हैंड 2 है। यहाँ से दिक्कत है, यहाँ से
तो हैंड 2 में डालेंगे एक F6 और फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट में और फिर जो हमारा हैंड वाला अंदर का हैंड है उसको सिलेक्ट करेंगे 2 वाला। देख सकते हैं फिर भी से दिक्कत आ रहा है हल्का सा, इसको कर लेंगे अभी ठीक कुछ इस तरह से। हमारा ठीक हो गया, ये तो ठीक ही है। अब देख लीजिए लगभग ठीक है। ये धीरे धीरे करने से आपको हल्का फुल्का एरर नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत माइनर एरर है। जब वीडियो को एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको ये एरर दिखाई भी नहीं देगा। ये अभी फ्रेम में प्ले हो रहा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। हमारा कैरेक्टर में बॉडी मूवमेंट लग चुका है। चलिए बाहर जाते हैं और प्ले करके देखते हैं। पर वो अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। जैसे दोस्तों आपने देखा ये झटका लगा, बस इसके एक पहले आपको F6 डालना है और फिर एनिमेशन अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों ने बनाया था पहले ही, इसके लिए बस यहाँ पर ही आना है, F6 डालना है और पूरा में एनिमेशन अप्लाई कर देना है। ख़त्म। ये अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, देख सकते हैं एनिमेशन होते हुए डाल दिया। हे भगवान। उसके बाद दोस्तों हमारा इस कैरेक्टर को टॉकिंग कराना है, ये भगवान वाला। चलिए इसे भी टॉकिंग कराते हैं। हे भगवान। यहाँ से इनका वॉइस है, डबल क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक, यहाँ पर ही यहाँ से हमारा वॉइस है, यहाँ पर ही डालेंगे एक F6 ऑडियो वाला में ही डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक खाली इसलिए है क्योंकि इधर तो मेल का वॉइस था और यहाँ सिर्फ फीमेल का वॉइस इंपोर्ट होगा क्योंकि फीमेल का ही बॉडी है। यहाँ पर ही यहाँ पे डालेंगे मार्कर 4 को। अब आवाज़ को करेंगे मैच इस ऑडियो का वेव फॉर्म से। चलिए आ जाते हैं बाहर और यहाँ पर इसे यहाँ ले लेते हैं इस एग्जांपल के लिए। यहाँ से एक फ्रेम करने से आगे आ जा रहा है, यहाँ पर टच रहना चाहिए। अंदर आएंगे, फिर अंदर हाँ देख सकते हैं दोस्तों ये हम लोगों ने टच रखा था लेकिन ये हल्का सा खिसक गया, मतलब इसे हल्का सा लगभग 2 फ्रेम खींचना पड़ेगा। तो 2 फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसा सिलेक्ट हो चुका है और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कीजिएगा, ये हमारा खिसक जाएगा। फिर से कंफर्म करके देखते हैं। अभी बाहर आएंगे और अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से वेब स्टार्ट होना शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। यहाँ से देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक। हाँ सही, अभी हमारा अंदर और बाहर का ऑडियो मैच हो चुका है। अब चलिए इसे सिंक करते हैं। दोस्तों आपको सिंक करने का तरीका तो पता चल गया है, आपको समझ में ना आया हो तो उसे फिर से प्ले करके देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फटाफट लिप सिंक कर ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों हमारे कैरेक्टर का लिप सिंक हो चुका है। चलिए इस कैरेक्टर में भी बॉडी मूवमेंट देते हैं। तो हम और हमारे तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, यहाँ से यहाँ पर ही हमको बॉडी मूवमेंट देना है। तो यहीं पर से हम लोग घुसेंगे अंदर, फिर आएंगे अंदर और यहाँ पर पूरा की फ्रेम को कर लेंगे सिलेक्ट। उससे पहले ही ये वाला ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा देंगे पूरा में, शिफ्ट के साथ F6 ख़त्म। अब दोस्तों हमें फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ से बॉडी मूवमेंट देना है। बाहर ऑडियो सुनते हैं। तो हम हाँ यहाँ पर इसे डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक, हाँ यहाँ पर ही पूरा बॉडी को सिलेक्ट करना है या फिर पूरा की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और F6 डालना है और फिर ऑडियो का सबसे लास्ट पार्ट बाहर। तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा हमारा गुजारा। जगिया यहाँ पर ही तक डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक, हाँ यहाँ पर ही F6। अब दोस्तों बार बार आपको बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए आप अंदर भी आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बाहर जाना ना पड़े। यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट कीजिएगा, जिसको ऊपर रख लीजिएगा आप
और यहाँ पर ही ऑडियो को कर लीजिएगा, तो आपको बार बार बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पर आप सुन सकते हैं। जैसे प्ले कीजिएगा तो आपका ऑडियो यहाँ पे रहेगा, वो सुनाई देगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। निकाल दिया। हे भगवान, यहाँ पर ही हमारा ऑडियो का वेव उठना शुरू हुआ है। एक ऑडियो अंदर इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसे देख डालेंगे F6। देख लीजिए 422 लाख की फ्रेम में हम लोगों ने ऑडियो डालना है। बस यहाँ पर F6 डालना है। यहाँ पर साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, नन पे सिलेक्ट है, आना है और 4 कर देना है सबसे नीचे वाला, क्योंकि हमारा 4 में ही फीमेल का ऑडियो है। दोस्तों यहाँ पे मार्कर 4 का ऑडियो इसलिए आया क्योंकि मैं ये ऑडियो को पहले ही एक बार इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो दोस्तों एनिमेट CC में आप कुछ भी ऑडियो को एक बार इंपोर्ट कीजिएगा तो वो ऑडियो आपको साउंड में दिखेगा। आपको बार बार उस ऑडियो को ऐड करने का जरूरत नहीं है। भगवान, तो देख सकते हैं, लेकिन हम लोग का अभी ऑडियो को थोड़ा मैच करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा वेव शुरू हुआ है तो अंदर पे वो शुरू होना चाहिए, लेकिन हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। हल्का से इसे कर देंगे पीछे। अब हो गया सही। अब आपको बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर इसे आप सुन सकते हैं और बॉडी मूवमेंट दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए, आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आप चलेंगे नहीं, बस यहीं पर इसे एनिमेशन करना शुरू करते हैं। ये हमारा एंड पॉइंट हो गया और फर्स्ट पॉइंट के लिए पूरा बॉडी को सिलेक्ट करना है और इसमें F6 डाल देना है। ये हमारा फर्स्ट की फ्रेम हो गया और ये हमारा एनिमेट होने का लास्ट की फ्रेम है। चलिए इसका भी बॉडी का पोज दे देते हैं, जैसा वहाँ हम लोगों ने दिया था उसी तरह से यहाँ भी आपको देना है। चलिए फटाफट इसे भी हम लोग कर लेते हैं। हमारा हैंड का हो गया है, हल्का सा यहाँ पर ही छूट रहा हाथ। पूरा बॉडी में हल्का सा देना है, पूरा बॉडी को सिलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट को नीचे रखना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा बॉडी को घुमाना चाहते हैं। हल्का सा कर लेंगे इतना सा केवल, और हेड को सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा कर लेंगे ऊपर। उसके बाद पूरा को सिलेक्ट करना है और क्लासिक ट्विन अप्लाई कर देना है बस। तो हम और हमारे बच्चे हैंड का एरर यहाँ भी होगा, देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो हैंड है ये वाला, ये उल्टा लग रहा है। कौन सा हैंड का नाम देख लीजिएगा। यहाँ आना है, ये हैंड, ये वाला हैंड है, यहाँ पर ही डालना पड़ेगा एक F6 और हैंड को कर देना पड़ेगा यहाँ पे 2। जब यहाँ सेलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहीं से करना है तो कर लीजिए, 2 कीजिएगा, आपका हैंड सिलेक्ट हो जाए। देख सकते हैं चेंज हो गया। तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा हमारा गुजारा। बस, और यहाँ पर ही लास्ट है, ये पूरा को सेलेक्ट करना है, F6 डालना है, पूरा में क्लासिक ट्विन अप्लाई कर देना है बस गुजारा। और लास्ट में हल्का सा दिक्कत यहाँ पे, यहाँ लास्ट में अगर आपको यहाँ पर उल्टा लग रहा है तो यहाँ पर ये वाला हैंड है, ये वाला, यहाँ पे डालिए F6 ऑब्जेक्ट और इसे 1 कर दीजिए, तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं अभी वो एरर नज़र नहीं आया, देख सकते हैं। इसमें बॉडी मिशन हो चुका है। अब स्टोरी को आगे सुनते हैं। या और उसके बच्चे जैसे तैसे। अब इसके बाद दोस्तों अगला सीन में जो भी एनिमेशन होगा अब अगला सीन में होगा, तो यहाँ से आगे का सीन को हम लोग कर लेते हैं डिलीट। और होगा हमारा गुजारा। यहाँ पर इसे हम लोग आगे का सीन का जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही इस सीन का एंड होता है। तो यहाँ पर इसे F7 प्रेस करके आगे का सीन को कर देना है डिलीट। अब इस सीन में हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जब कैरेक्टर बोलेगा तो हमारा जो कैमरा है या फिर जो सीन है वो उस कैरेक्टर को ही फोकस करे, इस चीज़ को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले ऑडियो को सुनते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि किस कैरेक्टर को कहाँ पे जूम करना है। घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम
तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर हाँ, यहाँ पर ही दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग कैरेक्टर को नज़दीक दिखाएंगे। नज़दीक दिखाने के लिए डालेंगे एक F6। F6 डालने के बाद दोस्तों फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर शिफ्ट के साथ इस तरह से जूम करना है और इसे रख लेना है बीच में। अब देखिए रिजल्ट। आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। अरे यहाँ अब हमारा वो कैरेक्टर बोल रहा है, तो हमें उस कैरेक्टर को दिखाना है। उसके लिए फिर से डालेंगे एक F6 यहाँ पे। अब हम लोग दिखाएंगे उस कैरेक्टर को। F6 डालने के बाद डिफाइन कर देना है कि आपको दिखाना किसको है। हम लोग चाहते हैं दिखाना इसको, बस डिफाइन हो गया हमारा। अब देखिए ये सीन जैसे ख़त्म होगा, ये इसका बोलना जैसे ख़त्म करेगी, उसके बाद यहाँ आते ही जगिया का सीन आ जाएगा, देख सकते हैं। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ही दोनों का सीन दिखाई दे, तो F6 डालने के बाद इसे कर लेना है छोटा, ऐसा देख सकते हैं दोनों दिखाई दे रहे हैं अभी ऐसा। अरे आज मालिक के घर गया था, पर लेकिन यहाँ पर ही आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अब यहाँ पर इसे सिर्फ जगिया दिखाई दे, तो यहाँ पर फिर से डालना है एक F6। अब जगिया कर लेना है जूम, कुछ ऐसा, वो कैरेक्टर साइड हो जाएगी, देख सकते हैं इतना। अब आपको रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। हाथ आ रहे हो। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। देख सकते हैं इस तरह का रिजल्ट। अब इसके बाद ऑडियो को सुनते हैं। हे भगवान, यहाँ पर ये फीमेल का वॉइस है, तो फिर से डालेंगे एक F6। अब दिखाएंगे फीमेल को, कुछ ऐसा। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा हमारा गुजारा। कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह से आप सीन को डिफाइन कर सकते हैं कि कब किसको दिखाना है। ये सारा काम F6 का मदद से होता है। तो चलिए इस सीन को शुरू से प्ले करके देखते हैं। घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेके आओगी, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा हमारा गुजारा। जैसे दोस्तों आपने देखा, कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। अब दोस्तों चलिए आगे का ऑडियो सुनते हैं और उसे एनिमेट करते हैं। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। यहाँ पर ही हम लोग दोस्तों जगिया और उसके बच्चे को दिखाएंगे और फिर उसकी माँ को बाहर से घर आते हुए दिखाएंगे। दोस्तों जैसे नरेटर बोल रहे हैं उसी टाइप को दिखाने का कोशिश कीजिए, उसी से मिलता जुलता दिखाइए, बस आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, F6 डालेंगे और अभी जो बैकग्राउंड लेंगे हम लोग, ये वाला बैकग्राउंड अभी हम लोग लेने वाले हैं। सिंपली इसे कॉपी करेंगे, स्टोरी में आएंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट और यहाँ से येलो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। बस ये बैकग्राउंड दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राफिक में है पहले से। तो हम लोग आ जाते हैं अंदर देख सकते हैं दरवाज़ा अलग अलग लेयर में है। दरवाज़ा बैकग्राउंड है, ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है। इसी में आप कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं या फिर आप बाहर इसे ग्राफिक ही बना लीजिए ताकि सब इसके अंदर चला जाए। कुछ भी नाम दे करके ग्राफिक बना लीजिए। अब आ जाते हैं अंदर। अब सारा कुछ एक लेयर में आ चुका है, जो भी इसके अंदर का चीज़ है वो अब अंदर चला गया है। हम लोग बाहर वर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग बाहर वर्क करते हैं। यहाँ न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ हम लोग कैरेक्टर को ऐड करेंगे। ये कैरेक्टर को लेंगे और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और अपने बैकग्राउंड के अनुसार कैरेक्टर का साइज को छोटा बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने देखा लॉक नहीं करने से यही प्रॉब्लम आता है। मैं अभी कैरेक्टर को नीचे कर रहा था लेकिन हमारा बैकग्राउंड नीचे हो रहा है, वो गलती से सिलेक्ट हो गया था, इसलिए बैकग्राउंड को लॉक कर लेना है ताकि वो हिले ना। यहाँ पे रखेंगे इस मेन कैरेक्टर को और इसे कर लेंगे फ्लिप। ये हमारा फ्लिप हो गया। न्यू लेयर क्रिएट करेंगे जिसमें अभी इसका बच्चा को रखेंगे। ये है इसका बच्चा, कॉपी करेंगे, स्टोरी में जाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे।
और इसका साइज को कर लेंगे छोटा, इसे भी कर लेंगे फ्लिप, या फिर आप बच्चा को इधर रख लीजिए और इससे इधर रख लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों कैरेक्टर नीचे है, ये कैरेक्टर को ऊपर रहना चाहिए लेकिन ये नीचे है और ये कैरेक्टर ऊपर आ चुका है। इसका जो भी प्रॉब्लम है ये लेयर से है। ये जो देख सकते हैं ये बच्चा का लेयर है, ये जो कि ऊपर है, यहाँ ऊपर है इसलिए यहाँ पे ऊपर है। देख सकते हैं यहाँ ऊपर है, इस कैरेक्टर के ऊपर है, इस कैरेक्टर के ऊपर है क्योंकि इसका लेयर ऊपर है। इसे कर लीजिए नीचे, ये आपका पीछे चला जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। हाँ अभी ठीक है। कैरेक्टर का साइज को फिर और हल्का सा छोटा कर लेंगे, काफ़ी बड़ा लग रहा है इतना। और ये की फ्रेम को कर लेते हैं ओपन, 20 सेकंड काफ़ी है। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। जगिया और उसके बच्चे अब इसकी माँ को दरवाज़ा से एंट्री करते हुए दिखाएंगे ताकि कुछ काम खोजने गई थी वो काम भी नहीं मिला, या खाना खोजने गई थी खाने के लिए भी नहीं मिला, कुछ इस तरह का दिखाएंगे। बाहर गई हुई थी अब अंदर आ इस टाइप का। तो इसकी माँ को ऐड करेंगे यहाँ पे। अब इसकी माँ का वॉकिंग कैरेक्टर लेंगे, फीमेल वाला, ये वाला वॉकिंग कैरेक्टर है, कॉपी करेंगे, स्टोरी में आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसकी माँ का जो साइज है इसको कर लेंगे कैरेक्टर का साइज के अनुसार, सभी कैरेक्टर सेम रहने चाहिए। अगर फीमेल है तो हल्का छोटी रहनी चाहिए। हाँ हो चुका है। अब इसे रखेंगे बाहर यहाँ पे, यहाँ से ये अंदर एंटर करेगी यहाँ से। अब देखते हैं वॉकिंग कहाँ तक कराना है। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। जगिया को भी जाते हैं, यहाँ जगिया को भी। इसके बाद हमारा अगला सीन होगा, यहाँ तक हम लोग को इस कैरेक्टर का वॉकिंग कराना है, यहाँ तक। तो फिलहाल यहाँ तक इसको हम लोग चलाएंगे। ये हमारा इस कैरेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और हमारा एंड पॉइंट ये है। बस इसमें एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, हमारा कैरेक्टर वॉकिंग करने लगेगी। देख सकते हैं। बाकी की चीज़ों कर लेते हैं रिमूव। इधर का बैकग्राउंड खाली लग रहा है इसलिए कैरेक्टर कर लेते हैं जूम। देख सकते हैं कुछ इतना, और कर लेते हैं जूम इतना। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। दोस्तों ये कैरेक्टर काफ़ी स्लो चल रही है, इसको करते हैं स्पीड। अंदर आएंगे और फिर इस कैरेक्टर का फर्स्ट की फ्रेम में हल्का सा कैरेक्टर को कर लेंगे इधर, और फिर एंड पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर इसे भी इस कैरेक्टर को हल्का सा बढ़ा देंगे आगे। अब कैसे चल रही देख लेते हैं और स्पीड कर लेते हैं दोस्तों, इसे कर लेंगे इतना। अब स्पीड चलेगी इतना काफ़ी है। आ जाते हैं बाहर। अब बाकी चीज़ को कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ से इसे प्ले करते हैं। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। ये ठीक है, हमारा इस सीन का भी काम हो चुका है। अब आगे देखते हैं। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जगिया को गांव में वॉकिंग करते हुए दिखाएंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि काम खोजने गया था, काम भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। इसीलिए फिर से हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, F6 डालेंगे और एक गांव का सीन ले लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने एनिमेशन के स्टार्टिंग में सबसे पहला बैकग्राउंड जो लिया था उसी को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहला बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा था, ये वाला। यहीं से हम लोग कैरेक्टर को वॉकिंग कराएंगे, वॉकिंग कराते हुए दिखाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसे करना है कॉपी, आ जाना है सबसे लास्ट, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये हमारा पेस्ट हो चुका है। और दोस्तों भूलना नहीं है इसे डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट सिंबल कुछ भी नाम दे करके, ओके ये हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। अब आते हैं इसके अंदर, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और उस कैरेक्टर का वॉकिंग कैरेक्टर को ले लेते हैं और यहाँ पर ही कर देते हैं पेस्ट। अब बैकग्राउंड के अनुसार इसे कर लेते हैं छोटा और हमारा कैरेक्टर वॉकिंग कराएंगे, इधर से इधर वॉकिंग कराएंगे। इसे करना पड़ेगा फ्लिप, हो चुका है फ्लिप। और फिर की फ्रेम को कर लेते हैं ओपन, इतना ही काफ़ी है। आ जाते हैं बाहर
और फिर इसे कर लेते हैं हल्का सा जूम। कुछ यहाँ से चलते हुए हमारा कैरेक्टर दिखाई दे कि इस घर में काम खोजने आया था, वो भी नहीं मिला। वैसे झोपड़ी में तो खोजेगा है नहीं काम, लेकिन दिखा सकते हैं। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता है, वो इतना परेशान हो जाता हाँ, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक हम लोग वॉकिंग कराएंगे हो जाता है कि यहाँ तक। तो यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्लिक किया, लेकिन अंदर का देख सकते हैं आना चाहिए था इधर आगे की ओर, लेकिन हमारा 5 फ्रेम में आया। मतलब कि इसके लिए की फ्रेम और मुझे ज़रूरत है। इतना खोल लेते हैं। अब हम लोग यहीं पे से घुसेंगे तो वो हमारा 5 फ्रेम पे नहीं आएगा, निकल पड़ता है। कहाँ पर था ऑडियो, कहाँ गया? हो जाता है कि जंगल, हाँ यहाँ से परेशान हो जाता है। यहाँ से घुसते अंदर देख सकते हैं हमारा अभी जो आया, यहाँ पे हमारा भी आया। वो 5 फ्रेम पे इसलिए चला गया था क्योंकि हमारा की फ्रेम यहाँ तक ही खुला था, इसके बाद हमारा लॉक था। तो ये 5 फ्रेम वो शुरू से ले लिया था, इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए एनिमेट करना है। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है। तो चलिए डालते हैं यहाँ पे F6। वैसे नीचे का बैकग्राउंड का तो कुछ काम नहीं, इसे कर देते हैं लॉक, और नीचे का F6 का ज़रूरत नहीं है, इसे कर देते हैं रिमूव। शिफ्ट के साथ F6 रिमूव हो गया। अब इस कैरेक्टर को वॉकिंग कराते हैं, लगभग 5-5.5 सेकंड इसे वॉकिंग करना पड़ेगा। तो कुछ रख लेते हैं इतना दूर और कराते हैं वॉकिंग। दोस्तों काफ़ी स्पीड वॉकिंग कर रहा है, तो इसे कर देते हैं हल्का सा नज़दीक ताकि ये स्लो वॉकिंग करें। ये भी स्पीड भी कर रहा है, और कर देंगे नज़दीक। इतना ही स्पीड ठीक है, और अगर स्लो करना चाहते तो नज़दीक कर लीजिए इतना। हाँ इतना ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं बाहर, बाकी चीज़ों कर देते हैं रिमूव, और इससे और हल्का सा कर लेते हैं जूम, कुछ इतना सा। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता है, वो यहाँ पर हम लोग का सीन को चेंज करेंगे। सीन यही रहेगा, लेकिन हम लोग कैरेक्टर को फोकस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे डालेंगे एक F6, और यहाँ पर ही कैरेक्टर कर देते हैं हल्का सा नज़दीक दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डाले एक F6 यहाँ, और हल्का सा कर लेते हैं जूम, कुछ इतना सा। अब कहाँ तक दिखाना है वो डिफाइन करते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है कि जंगल से, हाँ यहाँ तक हमारा वॉकिंग हो ही रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही हम लोग ऐसा करते हैं कि कैरेक्टर के साथ साथ कैमरा भी चलता है, वो वाला एनिमेशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे डालते हैं एक F6 और इस कैरेक्टर कर देते हैं बीच में, और इसमें कर देते हैं एनिमेशन अप्लाई। और इसके बाद का तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद दूसरा सीन है, इसलिए आगे का सीन को कर देते हैं रिमूव। अब दोस्तों चलिए पूरा वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि हमारा एनिमेशन शुरू से लेकर के जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने एनिमेट किया वहाँ तक हमारा एनिमेशन कैसा बना। तो इसे पूरा फुल स्क्रीन में प्ले करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा तो हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। एक समय की बात है, जमशेदपुर नामक गांव में जगिया नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। जगिया किसी के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन जगिया शाम को खेती करके घर लौटता है तो उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी होती है। जगिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है, घर में राशन का एक दाना नहीं है, तुमने बोला था आज लेके आओगे, पर तुम खाली हाथ आ रहे हो। अरे आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा हमारा गुजारा। जगिया और उसके बच्चे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि जंगल से कुछ फल सब्जियां तोड़ने के लिए निकल पड़ता। अब दोस्तों जंगल वाला सीन वगैरह अगला वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसके आगे का एनिमेशन अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो में आपको जितना भी बताया हूँ सब चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए कैरेक्टर और बैकग्राउंड नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सभी कैरेक्टर परचेस करने का लिंक मिल जाएगा।
आप ये सभी कैरेक्टर को परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी कैरेक्टर को अभी परचेज कीजिए और अपना कार्टून वीडियो बनाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।